इस सब के प्रकाश के बाद पंचम वेद के रूप में भगवान व्यास के द्वारा एक दिव्य महाभारत नामक ग्रंथ का प्रकाश हुआ। 1,00,000 श्लोक है महाभारत में, अद्भुत ग्रंथ है। न जाने दुनिया में किसने हल्ला मचा दिया कि घर में महाभारत मत रखना, घर में महाभारत होगी इसका कोई मतलब नहीं दूर दूर तक। आजकल क्या कम महाभारत हो रही है क्या? अगर महाभारत पढ़ लिए होते तो शायद फिर भी बच गए होते। आप महाभारत का विचार करते हो तो मन में आता है कुरुक्षेत्र का मैदान, लड़ाई दंगा चल रहा है इधर से। अरे इस युद्ध का वर्णन तो केवल कुछ सर्ग में वर्णन है। जितना विस्तृत पुरुष धर्म, स्त्री धर्म, पुत्र धर्म, राज धर्म, मातृ धर्म, पितृ धर्म का वर्णन महाभारत के बीच में उपस्थित है, कहीं और ग्रंथ में पाना कठिन है महाराज। अद्भुत कथा है। सही कहा जाए महाराज जी तो भागवत जी की कथा हरि कथा है, कृष्ण कथा तो महाभारत ही है महाराज। राम कथा रामायण है, कृष्ण कथा महाभारत है महाराज। भागवत जी की कथा कृष्ण कथा नहीं है। भागवत जी की कथा में तो श्री कृष्ण दशम स्कंद में तो आई। अभी तो आप 12 की कथा सुनेंगे, नरसिंह की सुनेंगे, वामन की सुनेंगे, कूर्म की सुनेंगे, हरि की सुनेंगे, गजेंद्र मोक्ष की कृपा होगी, कितना प्रसंग है। महाभारत की कथा ही वास्तव में कृष्ण कथा है महाराज। आजकल कोई ना पढ़े उसे। महाभारत पढ़ी नहीं महाराज जी, और फिर उसके बाद सीरियल देख करके लोग समझते हैं महाभारत में ऐसा ऐसा हुआ था। अरे सीरियल तो मनोरंजन के लिए, उसमें कुछ तोड़ा जोड़ी तो करनी ही पड़ती है। आप उसके द्वारा ऊपर ऊपर की कहानी जान सकते हैं, पर उसके भीतर के तत्व संदर्भों को तो हम जान ही नहीं सकते। और जो मनोरंजन के लिए बनाई जाएगी, कभी ये भी ध्यान से देखना उस महाभारत के डायलॉग किसने लिखे थे। कईयों को तो हो सकता है वो नाम सुनकर ही अश्रद्धा हो जाए, हम ज्यादा तो नहीं कहेंगे। इसलिए मूल ग्रंथ का भी आश्रय लेने में जीव को वास्तविक ज्ञान होता है।